क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बताएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर है। अरविंद केजरीवाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। DCW में 85 गलत नियुक्तियों के मामले में स्वाति मालीवाल के खिलाफ FIR में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम का भी जिक्र है। और अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि ACB ने प्रधानमंत्री के इशारे पर ही FIR में उनका नाम डाला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पूरी FIR में इस मामले में उनकी भूमिका के बारे में कोई जिक्र नहीं है। रवि हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा और सीधे तौर पर ये कहा कि हम इसको लेकर चर्चा करेंगे, ये FIR एक षड्यंत्र है, ये कहना था केजरीवाल का। देखिए, षड्यंत्र है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने निशाना साधा है। और उनका कहना है कि क्योंकि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई FIR होती है तो ऊपर से अप्रूवल लेनी पड़ती है और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम अपराधियों की लिस्ट में डालना, इसका मतलब सीधे तौर पर वहां से लिया। ये FIR की कॉपी है। आती हूं, बिल्कुल ये कॉपी मेरे पास भी है। हमारे पास ये FIR की कॉपी मौजूद है। ये वो FIR है जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम है, लेकिन क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपको सुनवाते हैं। DCW के खिलाफ जिसमें अपराधियों की सूची में उन्होंने मेरा नाम भी डाला है। मैंने पूरी FIR पढ़ी है जानने के लिए कि आखिर मेरा कसूर क्या है। वैसे तो एक आम FIR के अंदर भी बड़ी सोच समझ के अंदर अपराधियों की सूची बननी चाहिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री का नाम डालने के पहले तो 10 बार सोचते होंगे। पूरी FIR के अंदर तथ्य क्या है, एक लाइन भी इस बारे में नहीं है कि मेरा इसमें क्या रोल है। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि DCW ने भी कोई गड़बड़ काम नहीं किया, लेकिन इसमें मेरा क्या रोल है, इसमें इनकी जांच रिपोर्ट भी लगी हुई है FIR के साथ ही पार्ट B में, उसमें भी कहीं मेरा नाम नहीं है, लेकिन अपराधियों की सूची में मेरा नाम है। तो मुख्यमंत्री का नाम ऐसे ही तो नहीं आ जाता FIR में, बहुत ऊपर से अप्रूवल होती होगी। प्रधानमंत्री की सहमति के बिना तो किसी मुख्यमंत्री का नाम ऐसी FIR के अंदर तो नहीं आता। तो जाहिर है कि ये प्रधानमंत्री जी के इशारे पे की गई है। अब अगर FIR हुई है मुख्यमंत्री के खिलाफ तो इस पे चर्चा तो जरूर होनी चाहिए और इस पे डिटेल में चर्चा होनी चाहिए। और ये FIR क्यों हुई है, इसके तथ्य क्या है, इस पे चर्चा जरूर रहनी चाहिए। तो इस पे चर्चा कराएंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे जिसमें इस FIR के पीछे का पूरा षड्यंत्र, पिछले कुछ महीनों की घटनाएं देश के सामने रखेंगे और इस पूरी FIR के ऊपर स्पेशल सत्र बुला के इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा कराई जाएगी। और आपको बताएं कि FIR की कॉपी हमारे पास भी मौजूद है इस वक्त। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, FIR नहीं एक षड्यंत्र है, अरविंद केजरीवाल ने कहा। देखिए, जो वो इशारा कर रहे हैं उनका सीधे तौर पर इशारा है, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग के मामले में जो कथित घोटाले की बात की जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं, जिसमें डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को भी नोटिस देने की बात की थी ACB चीफ ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का नाम आने का मतलब जो आपत्तियां वो जाहिर कर रहे हैं, जता रहे हैं, इस सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री तो हैं
लेकिन तमाम जो साइन किए जाते हैं, तमाम दस्तखत किए जाते हैं या डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाली बात होती है, वो उनके पास नहीं है। तो ऐसे में उनका क्या रोल बनता है जब उन्होंने कहीं पर कोई अप्रूवल नहीं दी होगी या कहीं पे सिग्नेचर नहीं किया होगा। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से नुपुर शर्मा मौजूद हैं। नुपुर, कोई पोर्टफोलियो उनके पास नहीं, ये बताना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि एफआईआर नहीं, एक षड्यंत्र है। सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की तो बहुत भयंकर परेशानी है। अखबार में मजाक में ये आया, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आया कि इनकी जीभ को ऑपरेशन हुआ था, जीभ थोड़ी लंबी थी, शायद बोलते ज्यादा है, सभी जानते हैं। इनका कोई मंत्री अपनी बीवी के ऊपर हमला करता है, गर्भवती बीवी के ऊपर, तो मोदी जी की गलती है। इनका खुद का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बड़े बड़े स्कैम में और भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़ा जाता है, तो मोदी जी की गलती है। कोई इनका एक मंत्री रेप के केस के अंदर जिसकी सेक्स सीडी आती है, तो मोदी जी की गलती है। भैया, ये खुद विधायक हैं, मुख्यमंत्री है, पोर्टफोलियो नहीं लिया तो क्या हुआ? मुख्यमंत्री तो यही है। लेकिन इनका यही तो कहना है कि जब पोर्टफोलियो नहीं है, कहीं दस्तखत नहीं किए गए, तो फिर इनका नाम कैसे? सुनिए, ऐसा तो है नहीं कि कहीं दस्तखत नहीं करते, ये तो आप बोल मत दीजिएगा। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इनके दस्तखत पे ही रखा गया था, बाकी चीजों पे भी इनके दस्तखत। अगर पोर्टफोलियो नहीं है इसका, किसने कहते आपको दस्तखत नहीं होते? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और अभी तो सिर्फ इनका नाम आया है, कौन सा इनको जेल में डाला जा रहा है? क्या अगर ये विधायक और मुख्यमंत्री और इनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, जो ये तो दुनिया भर में घूम रहे हैं, उन्होंने काम तो करना नहीं है, तभी तो उन्होंने कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया। मैं इतना पूछना चाहती हूँ इनसे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं और विधायक हैं, तो क्या ये कानून से ऊपर है, कानून से परे है? क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और तो बिल्कुल नहीं मानती कि इनके कोई दस्तखत नहीं। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसने रखे हैं? क्या मतलब है इनका? जो नुपुर, शुक्रिया। फिलहाल आपने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी, अपनी बात रखी, शुक्रिया नुपुर आपका। और नुपुर सीधे तौर पर ये कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि अगर उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है इसलिए उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। एफआईआर में नाम आया तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनका जिक्र होगा, जिम्मेदारी बनती होगी और इसीलिए उसमें नाम लिया गया है।